Hello, future teachers. Welcome to our channel Become Teacher. प्रीवियस ईयर सीरीज़ में हम लोग 2015 से 2021 तक के सभी विषयों के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग जीके के प्रश्न को, जो कि 2020 का है, 2021 हमने करा लिया है, अब 2020 के जो जीके के प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियोस जो हैं आती हैं या फिर जो भी पढ़ाई हो रही है या फिर जो भी क्लासेस चल रही हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, उसके लिए बेल बटन भी दबा लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए हमारा जीके का सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमको कहाँ कहाँ से पढ़ाई करनी है। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 2020 का, है ना। 2020 का बहुत ही इजी क्वेश्चन है जीके का, आराम से जवाब दिया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और ये इजी भी है ना। मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये हुमायूं का मकबरा याद रखेंगे दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगर इससे और भी अगर क्वेश्चन जुड़े हुए होंगे तो उसकी बात की जाएगी कि ये किसने बनवाया, है ना, ये भी अक्सर पूछता है। तो याद रखेंगे कि ये हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है, हमीदा बेगम ने या फिर हमीदा बानो बेगम ने इसको बनाया था, जो कि उनकी पत्नी थी। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हमीदा बेगम ने। और ये स्थित है कहाँ पर? तो दिल्ली में स्थित है। बहुत ही अच्छा मकबरा है ना, पूरी शिल्पकला से बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दीने इलाही किसने प्रारंभ किया था? ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना। दिन ए इलाही, देखिए, दिन ए इलाही एक धर्म की शुरुआत की थी जिसको शुरू किया था अकबर ने, है ना। अकबर ने शुरू किया था। अकबर बहुत ही अच्छे जो शासक रहे हैं मुगल काल के, और इन्होंने इस धर्म को बनाया था। ये धर्म था एक, और इसको अपनाने वाला भी अगर पूछता है आपसे तो प्रथम जो व्यक्ति था और वही इकलौता व्यक्ति था वो है बीरबल, है ना। बीरबल ने इसको पहली बार अपनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो दीने इलाही को अपनाने वाले बीरबल थे और अकबर ने इसको शुरू किया था। ये एक धर्म था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए, पानीपत से प्रीवियस ईयर जो मैंने करा रखे हैं उसमें भी प्रश्न थे, है ना, और जो मैंने क्लासेस लिए हैं मध्यकालीन भारत के उसमें भी जिक्र है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर द्वितीय युद्ध पूछा जाता है। तो ये प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था पूछा गया है। तो देखिए, 1526 ईस्वी में हुआ था, है ना। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था ये बाबर, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी। वहीं अगर दूसरे युद्ध की बात की जाए, पानीपत का दूसरा युद्ध भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वो हुआ था 1556 ईस्वी में, और उस युद्ध को किया था किसने? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, है ना। तो याद रखेंगे 1526 में प्रथम युद्ध, 1556 में द्वितीय युद्ध, है ना। 30 साल बाद पूरे दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसको लड़ा था अकबर ने, और पहले युद्ध को लड़ा था बाबर ने, जो कि अकबर के दादा थे। तो 1526 और 1556 आप लोग एक साथ याद कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखी है। बहुत बार पूछा जाता है ना। बाबर नामा, है ना, हुमायूं नामा,
अकबरनामा जिसको आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब आपके परीक्षा में आता रहता है। तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। आप याद कर सकते हो कैसे? तो हुमायूं बदन है ना, हुमायूं बदन ऐसे याद कर लोगे, हुमायूं बदन, हुमायूं का बदन, तो आपको याद रहेगा, है ना, हुमायूं का बदन। तो आपको याद हो जाएगा कि गुलबदन बेगम ये कौन थी? तो ये बहन थी, है ना, हुमायूं की बहन थी, और इन्होंने ही लिखा है हुमायूंनामा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। और वैशाली में कहाँ पर? तो आपके कुंडग्राम में हुआ था। तो देखिए दोनों ऑप्शन मौजूद है, वैशाली और कुंडग्राम दोनों। तो आप टिक कहाँ करोगे? जो एग्जैक्ट प्लेस है उसको टिक करोगे, है ना। वैशाली में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे, है ना। महावीर की मृत्यु भी पूछता है कि कहाँ पे हुई थी। तो महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी ये मैंने अपने पिछले सेशन में करा रखा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग ज़रूर जाके देखेंगे महावीर के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना। इनका जो है मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, माता का नाम, पिता, सारे सेशन में मैंने अपने जो हिस्ट्री के सेशन हुए थे उसमें करा रखे हैं। तो वहाँ से आप लोग जाके ज़रूर पढ़ाई कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कहता है, कौन सा प्रथम वेद है? मतलब कि सबसे पहले जो वेद आया हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले जो वेद आया हुआ है आपका वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना पहला वेद है ना, बहुत प्रचलित है। ये सबसे पहला एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में भी माना जाता है, जिसमें देवी देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आया था यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे हमारा आया था सामवेद, और चौथे पे आया था अथर्ववेद। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछता है ना, सामवेद से अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि संगीत जो है किस वेद से आया हुआ है ना, संगीत की जिक्र कहाँ मिलती है। तो याद रखेंगे सामवेद से संगीत का जिक्र मिलता है। ये प्रश्न बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखेंगे 1905 बंगाल का विभाजन, और 1907 यहीं पे नीचे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे सूरत विभाजन हुआ था। 1907 से सूरत याद रखेंगे, 7 सूरत विभाजन और 5 बंगाल विभाजन, 5 बंगाल विभाजन 7 सूरत विभाजन, ऐसे करके आप याद करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का वर्ष है 1905। आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ है ना। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था हमारे चंपारण जिले से, है ना, चंपारण जिले से संबंधित है, और जिसको प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। ये भारत में उनका पहले आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, चंपारण आंदोलन, है ना। भारत में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत इसी आंदोलन से की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महात्मा गांधी ने, और ये देखिए ये कब हुआ है, तो ये आपको याद रखना चाहिए 1917 ईस्वी में हुआ है ना, 1917 ईस्वी में हुआ है। तो चंपारण आंदोलन जो है, जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे 1916 ईस्वी में, उसके बाद उनका पहला सत्याग्रह चंपारण था, और यहीं से उन्होंने अपने भारत में आंदोलन की शुरुआत की थी। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है चंपारण आंदोलन क्योंकि हमारे बिहार में जो है, बिहार के लोगों से 3 कठिया एक प्रणाली थी, है ना, नील की खेती के लिए, कि आपको अपने ज़मीन पे
3 कट्ठे की जगह में, मतलब 3 कट्ठे का मतलब कि आपके प्रत्येक ज़मीन के भाग का 3 कट्ठा जो है आपको उस पे नील की खेती करनी है ना। और नील की खेती करने से ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी, तो इसीलिए किसानों ने इसका विरोध किया, उनको घाटा था, है ना, उससे उनकी भूमि जो है बंजर हो जा रही थी और इसमें उनको नुकसान भी हो रहा था। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी से जिक्र किया, इस बात की आग्रह की कि वे इस आंदोलन को प्रारंभ करें। तो गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हमारा, ये 1985 में इसकी स्थापना की गई है ना। 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है। ये भी याद रखिएगा कि इसका डेट क्या था, तो दिसंबर में 28 दिसंबर को था। इससे अगल बगल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पिछले ही प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आए हुए थे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाता है? ए ओ ह्यूम, है ना। ए ओ ह्यूम के द्वारा आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई है। उस वक्त जो अध्यक्ष थे, है ना, वो कौन थे? तो WC बनर्जी थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई है और उस वक्त जो आपके अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है ना, वो भी पूछता है गोकुलदास, आपको हिंट के तौर पे मैं बता देती हूँ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो था, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये अक्सर पूछते रहता है। A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, गोकुलदास, इतना याद रखेंगे तो आप ऑप्शन को टिक लगा लोगे, है ना। और स्थापना का जो वर्ष था वो 1885 था, 28 दिसंबर को, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये जो मुंडा जनजाति है ना, और बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है, झारखंड के थे ये। और इन्होंने, इनका योगदान जो है वो जो आदिवासी के लोग थे, आदिवासी जनजाति है ना, आदिवासी जो समूह के लोग थे, उनके लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनके उत्थान के लिए वर्क किया, उनके लिए लड़ाई की थी। तो बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है और आदिवासी लोग इनकी पूजा भी करते हैं, है ना। इनकी जन्म दिवस पे इनकी पूजा भी करते हैं, याद रखिएगा। चलिए गीतांजलि की रचना किसने की थी? हमारा अगला क्वेश्चन है गीतांजलि, बहुत ही फेमस रचना है और ये की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, बहुत ही फेमस रचना है ये, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है गीतांजलि के लिए। तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, ये सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तो एकदम, है ना, इसमें कोई दिक्कत होगी? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। देखिए बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको पढ़ के जाना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के जो भी मंत्री हैं जिनकी नियुक्ति अभी हुई है, या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री, आपका हमेशा पूछता है आपके क्वेश्चन में, है ना। शिक्षा मंत्री ज़रूर याद रखेंगे, राज्यपाल याद रखेंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपके कॉमन हो जाते हैं। तो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? देखिए मिजोरम की राजधानी आपका कहाँ पे है? ये तो कॉमन सेंस की बात है, याद करने पे ही याद रहेगा। आइजोल है। क्या है? आइजोल है।
ठीक है। अगर ऑप्शंस पे बात करें तो गंगटोक कहाँ की राजधानी है? देखिए गंगटोक जो है वो आपके सिक्किम की राजधानी है। कहाँ की? सिक्किम की, याद रखेंगे, सिक्किम। इम्फाल जो है आपकी, इम्फाल कहाँ की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी है। कहाँ की? मणिपुर की। अगर बात करते हैं गुवाहाटी, गुवाहाटी एक शहर है जो कि असम में है और असम की राजधानी दिसपुर हो जाती है। तो यहाँ पे मिजोरम की राजधानी ऑप्शन नंबर बी आइजोल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन लड्डू ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ रखा है, जो कि सबको पता है कि लखनऊ है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, याद रखेंगे। पटना हमारे बिहार की राजधानी है ना। ये भी हालांकि क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो कौन जवाब नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, है ना। पटना किस नदी के तट पर स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? 71 नंबर क्वेश्चन कहता है ताजमहल किस शहर में स्थित है ना। अब घूमने वाले लोग हैं और ये घूमने वाली जगह है तो हमेशा याद ही रहेगी, है ना। आगरा में स्थित है हमारा ताजमहल। ताजमहल से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं, है ना। ताजमहल को बनवाया किसने है ना। इसमें देखिए ताजमहल के नाम में, ताजमहल के बनाने के नाम में एक तो शाहजहां का नाम आता है ना, मुमताज का नाम आता है। ऊपर से दो इसके जो कारीगर थे, है ना, दो कारीगर जो थे उनका भी नाम आता है कि ताजमहल को बनवाने में जो इनका नक्शा बनाए थे, है ना, जो इनका नक्शा तैयार किए थे उनका नाम क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको पढ़ लेनी होगी, है ना। तो ताजमहल को बनवाने में तो सबको पता है किसने बनवाया है ना। लेकिन जो बनवाया गया है उसमें जो कारीगर थे उनका नाम आप लोग थोड़ा रिसर्च कीजिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। क्या करेंगे? दो कारीगर थे जिनका नाम प्रसिद्ध था और मैं बता देती हूँ टाइटल में भी लाहौरी था। तो आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में, चूँकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया है ना, अपनी पत्नी की याद में बनवाया है। एक काले ताजमहल की भी बात होती है ना, काले ताजमहल की भी बात होती है, मैं उसको भी बता देती हूँ, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, है ना। औरंगजेब ने बनवाया था, जिसको बीबी का मकबरा बोला जाता है। तो वो भी इससे रिलेटेड है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, आपका ऑप्शन डी हो जाता है, आगरा में ताजमहल स्थित है। लेकिन कारीगर के बारे में मैंने कुछ हिंट्स दे रखे हैं, आप लोग रिसर्च ज़रूर कर लेंगे, क्वेश्चन आते हैं, है ना। और बाकी के लिए मैं खुद हूँ, मैं आपको बताती रहूँगी। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? बताओ, ये कौन नहीं बता देगा, है ना। जयपुर को गुलाबी शहर बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। गुलाबी नगरी जयपुर को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? बताओ। ये सब क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। मतलब ये तो ऐसा है कि टिक करो और निकलते चलो, है ना। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि कोसी नदी किस राज्य में है? देखिए कोसी नदी जो है हमारे बिहार राज्य से ही संबंधित है ना। तो इसको याद रखेंगे, कोसी नदी बिहार राज्य में है। गंगा में आके मिल जाती है, ये बिहार में ही गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये याद रखेंगे, अक्सर पूछते रहता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल की राजधानी कहाँ है? देखिए नेपाल की राजधानी, ये भी बहुत इजी है, काठमांडू हो जाता है। और बाकी ये जो शहर हैं ये नेपाल के शहर हैं, है ना। तो पोखरा, मिथिला, जनकपुरी। राजधानी काठमांडू है और वहाँ पे ये जगह का नाम है पोखरा, जनकपुरी, मिथिला। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है ना। इन्होंने ही कंप्यूटर की जो है अवधारणा दी थी, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज जो हैं यही हैं हमारे कंप्यूटर के जनक, जिन्होंने स्वचालित, है ना, जो खुद से चलेगा कंप्यूटर, उसकी कल्पना की थी, उसकी अवधारणा दी थी, उसका कॉन्सेप्ट दिया था। फिर बाद में कंप्यूटर जो है वो बनाया गया था पूरे, जो कि हम लोगों के लिए था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत रुपया, है ना, ये तो रीजनिंग टाइप है क्वेश्चन। भारत रुपया बांग्लादेश क्या होगा? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भारत की करेंसी रुपया है तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? सबको पता है बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका है ना, टका। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाता है, मायोपिया आँख, मेनिंजाइटिस कहाँ? अब मायोपिया देखिए आँख की बीमारी है ना। क्या है, मायोपिया जो है एक दृष्टि दोष है। और मेनिंजाइटिस क्या है, देखिए ये एक दिमाग से संबंधित रोग है, हमारे दिमाग से संबंधित रोग है, जो कि दिमाग में मतलब सर में दर्द, बुखार वगैरह से इसका संबंध होता है मेनिंजाइटिस का। तो याद रखेंगे मेनिंजाइटिस कहाँ पे होता है, ये भी अक्सर पूछता रहता है, तो मस्तिष्क में होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन पृथ्वी का भाग है? पूरी पृथ्वी का भाग कौन कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी पे तो हमारा वायुमंडल भी है ना, वायु में हमारे जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, है ना। जो भी हमारे पक्षी हैं वो हमारे वायुमंडल में निवास करते हैं। जलमंडल में भी हमारे बहुत सारे जीव रहते हैं जो जलीय जीव हैं, तो जलमंडल भी पृथ्वी का भाग है। स्थल मंडल ये सबके लिए उपयोगी है, जीव जंतु सबके लिए, पक्षी के लिए। तो स्थल मंडल पे तो सभी निवास करते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन सही है कि पृथ्वी का भाग सभी हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। हमारा आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित है। देखिए ऊपर वाले ही क्वेश्चन को फिर से रिपीटेड है, वही बात है कि पृथ्वी का जैव मंडल और पृथ्वी पे जो मंडल है सेम क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, तीनों आपका हो जाएगा, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को किसके सहारे से दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अक्षांश, बी है देशांतर और सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। देखिए जब किसी स्थान की जानकारी लेनी रहती है तो हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों ही काम आती है। अक्षांश रेखाएं जो कि आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं और देशांतर रेखाएं जो कि आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ होती हैं, है ना। तो जब किसी स्थान की जानकारी आपको सही सही बतानी होती है तो वो ये दोनों रेखाओं के थ्रू बताई जाती है, ठीक है। क्या, दोनों रेखाओं के थ्रू, एक को लॉन्गिट्यूड और एक को लैटिट्यूड बोला जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बिहार की राजधानी कहाँ है? ये मैंने बोला था आपको कि ये भी प्रश्न पूछा हुआ है ना। बिहार की राजधानी पटना। अब ये क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। रांची आपके झारखंड की राजधानी है, भागलपुर और गया हमारे बिहार के शहर हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है ना। कौन है? फागू चौहान है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? हाँ ये सही है। देखिए भीमराव अंबेडकर जो संबंधित है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इनका जन्म एमपी में हुआ था, याद रखिएगा, है ना, महूनगर में इनका जन्म हुआ था। एमपी है ना, BRMP, BR और इसी जगह पे MP, ऐसे याद कर लीजिएगा, BRMP। तो जब भी ऐसे आप रिलेट किए रहोगे तो जैसे आपके सामने ऑप्शन आएगा आप टिक कर दोगे। तो BRMP मध्य प्रदेश से संबंधित है, इनका जन्म वहीं पे हुआ था। देखिए अम्बेडकर जयंती इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाई जाती है, जो कि कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो 14 अप्रैल को ये जयंती जो है वो मनाई जाती है, इन्हीं के जन्म दिवस पे, अम्बेडकर जयंती। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? है ना। अब ये देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जनसंघ, है ना, जनसंघ के ये सदस्य थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पूरा नाम क्या था? भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ नाम था। और इसी राजनीतिक दल के ये सदस्य थे। ये बहुत ही एक हिंदू विचारधारा के व्यक्ति थे, है ना, जिसको बोला जाता है कि मतलब अपनी धर्म के लिए, है ना, अपने धर्म के समर्थक थे ये। और इनकी हत्या भी इसी मतलब हिंदू विचारधारा के कट्टर समर्थक थे और उसी में इनकी हत्या भी की गई थी। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा, अग्नि की उड़ान। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूँ, है ना, क्या लिखूँ? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। तो जाके आप लोग को तुरंत दिमाग दौड़ जाएगा कि इसको हमारे कलाम जी ने लिखा है, APJ अब्दुल कलाम, है ना। तो आप लोग याद कर सकते हो कलाम की उड़ान, है ना, कलाम की उड़ान अगर याद करोगे तो आपको ये पुस्तक का नेम याद हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। अक्सर आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है। और अगर आपको इसको याद करना है तो आप कह सकते हो कि कलाम की उड़ान, ऐसे आपको याद रहेगा। देखिए ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, है ना, APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 87, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और मैं 2021 में भी ये पूछा हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चन आपके आए हैं, है ना, आपातकाल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी एक आपातकाल में ही जाना जाता है, ये भी जान जाइए कि राष्ट्रपति शासन भी एक तरह की इमरजेंसी ही है ना। जब कहीं किसी राज्य में निरंकुश चीज़ें हो जाती हैं, है ना, या फिर मुख्यमंत्री से कोई संबंधित कोई घटना होती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की या फिर पूरे देश में भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जाती है। तो राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद है वो संबंधित है 356 अनुच्छेद से। किससे? 356 अनुच्छेद से। हमारे देश में 3 तरह की जो आपातकाल स्थिति है वो लगाई जाती है। एक राष्ट्रपति शासन, दूसरा एक नेशनल इमरजेंसी है और एक वित्तीय आपात है ना। 3 आपात है, याद रखेंगे। एक वित्तीय आपात है, एक राष्ट्रीय आपात है और एक राष्ट्रपति शासन है। तो जो हमारा राष्ट्रीय आपात है वो 352 अनुच्छेद में होता है, जो हमारा राष्ट्रपति शासन है वो 356 में है, और जो वित्तीय आपात लगाई जाती है, वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, वो 360 अनुच्छेद में है। ठीक है, याद रखेंगे ये तीनों आपात के बारे में, जो कि मैंने पहले भी आपको पूछ रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताओ। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। देखिए भारत के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, है ना। ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और सी जो है वेंकैया नायडू को भी याद रखिएगा, ये उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन मौजूद है इसलिए चर्चा भी कर लेते हैं।
उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू हैं। अमित शाह भी हमारे होम मिनिस्टर है ना, गृह मंत्री के पद पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? अच्छा क्वेश्चन है ना। भूकंप, देखिए भूकंप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। एक उपकरण है आपका जो कि सिस्मोग्राफ मापता है, और एक तीव्रता मापने की जो बात कही जाती है वो है रिक्टर पैमाना, उस पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से हवा का दाब मापा जाता है ना, हवा का दाब। मैनोमीटर से लिक्विड का, है ना, द्रव का दाब मापा जाता है। और एमीटर से ये विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको? विद्युत धारा, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबसे बड़ा महासागर याद ही है, हम लोग हमेशा इसको याद करते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है। अक्सर आपसे सबसे छोटा भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है ना, क्या है? छोटा है सबसे, तो ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओजोन परत का क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है? देखिए ये ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो गैस जिम्मेदार है वो है CFC। कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाता है? क्लोरोफ्लोरो, इसका फुल फॉर्म भी अक्सर पूछते रहता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। बहुत ही हानिकारक होता है ये ओजोन परत में छेद हो रहा है उसके लिए बहुत ही मुख्य तौर पे ये जिम्मेदार है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। किसकी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। वहीं अगर मलेशिया की बात करें, है ना, तो जकार्ता की राजधानी है इंडोनेशिया, लेकिन मलेशिया जो है वो खुद एक देश है और इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर, याद रखिएगा कुआलालंपुर। थाईलैंड की राजधानी जो है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक, थाई बैंक याद कर सकते हैं। मलेशियापुर से आपको ये याद रहेगा, हिंट रहेगा। मलेशियापुर, थाई बैंक, है ना, थाई बैंक। और यहाँ पे कर सकते हैं मॉरिशस का क्या होता है? पोर्ट लुइस, है ना, तो मौरी को पोर्ट लो, है ना, पोर्ट लुइस हो जाता है। तो ऐसे अगर हम लोग याद करना चाहते हैं मौरी को पोर्ट लो, तो याद हो जाएगा ये हमारा डी ऑप्शन। तो याद कर लेंगे मलेशियापुर, थाई बैंक, मौरी को पोर्ट लो, और जकार्ता का इंडोनेशिया हो जाता है ना, इंडोनेशिया को जकड़ा है। याद कर सकते हैं क्या? इंडोनेशिया को जकड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र? देखिए भारत की चौहद्दी के बारे में बात की गई है, तो भारत के पश्चिम में क्या है? हमारा अरब सागर है। क्या है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है। कहाँ पे है? पूरब में है। हिंद महासागर कहाँ है? दक्षिण में है। और उत्तर में क्या है? हिमालय है। ठीक है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? देखिए
जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी, राजनाथ सिंह हैं। कौन है? राजनाथ सिंह हैं। अमित शाह मैंने अभी बताया कि ये कौन है, तो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमेशा आता है आपके, देखिए ये टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में भी ये क्वेश्चन आता है, जीके में भी पूछा गया है। तो RTE एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। RTE का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन, और ये बार बार पूछा जाता है। तो ये देखिए ये हमेशा पूछा जाता है किस वर्ष लागू किया गया है ना, क्योंकि इसके थोड़ा सा वर्ष में क्या है कि यहाँ 2009 तो लिखा रहता है, लेकिन ये लागू हुआ है 2010 में, है ना, 2010 में, और ये बना था 2009 में। तो इसलिए हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती है। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था, बनाया गया था 2009 में। तो हमारा 2020 का हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF के लिए आप डेली PDF और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, है ना, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।